Good afternoon, everyone. Welcome you all to the last session of the book The Alchemist by Paulo Coelho. Before starting our last session, let's do a short meditation. So sit back comfortably, relax your mind, relax your body. Focus on your breathing. Take a deep breath in. Deep out. While exhaling, leave all your worries and tensions, all the negativities and tiredness. Release the burden of worries, fears, peace. Surrender it all to God, your supreme player. God loves us a lot. Affirm. I am a being of love and light. I am God's child. God's powers, love, and blessings are a divine circle of protection around me. I am a warrior of light, and I must be prepared to have patience in difficult times and to know that the universe is conspiring in our favor, even though we may not understand how. So trust the process, trust your journey, trust God, and give your best. Om Shanti. Is my screen visible? My screen visible? Hanji, it's visible. Thank you, sister. Have you attended the full session of The Alchemist? अनिका दी, हांजी, पता नहीं मेरा नेटवर्क क्लियर नहीं है। ये पूछा कि क्या आप आपने सेशन अटेंड किए अल्केमिस्ट के? अभी रुकिए, हम रिकॉर्डिंग पॉज की है। रिकॉर्डिंग अभी हम प्ले करेंगे ना, जैसे ही वैसे ही आपको बोलना है कि आप अटेंड किए हैं, ये बुक अच्छी है। ऐसे लगना चाहिए कि लोग ज्वाइन करके रखते हैं भाई। ठीक है ना? हाँ हाँ, बट आप ज्यादा क्वेश्चन मत पूछना क्योंकि मेरा नेटवर्क ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है, आप ये बोल देना कि आपने अटेंड किया था पूरा और आपको काफी अच्छा लगा था। ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है, तो अभी हम रिज्यूम कर रहे हैं। आपको बोलना स्टार्ट करना है क्योंकि मेरा क्वेश्चन हो चुका है पॉज करने से पहले। ठीक है, 1 2 3 स्टार्ट। Yes, I attended all the sessions and I really like this book.
I thought it was very meaningful and it had a deep learning for all of us. I think the crux was that the treasure lies within us. It's not anywhere outside. Even though we search, go on a journey to search for it, but eventually the realization that it is within us, that's what I feel I learned from this book. थैंक यू सो मच सिस्टर फॉर एक्सप्लेनिंग। तो आज हम क्या करेंगे, हमने 14 सेशंस में ये पूरी बुक कंप्लीट कर ली। आज हम मेन मेन जो हमारी की लर्निंग्स है उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे इस बुक में हमने क्या देखा था, सैंटियागो जो अपनी जर्नी पे निकला था, पहले वो एक शेफर्ड था, फिर क्रिस्टल मर्चेंट के शॉप में वो काम करने लगा, उसके बाद में किसी तरह से वो डेजर्ट में गया, वो एल्केमिस्ट से मिला, फिर उसने वो अपने ड्रीम को परस्यू ही करते रहा, कितने सारे ऑब्स्टेकल्स आए उसके रास्ते में। और इन ऑब्स्टेकल्स को ऑथर ने नोट में भी लिखा था कि जब भी हम परस्यू करने जाते हैं अपने ड्रीम को तो 4 ऑब्स्टेकल्स हमें मिलते हैं। फर्स्ट क्या है, वी आर टोल्ड फ्रॉम चाइल्डहुड ऑनवर्ड्स दैट एवरीथिंग वी वांट टू डू इज इम्पॉसिबल। ये हमारे अंदर चाइल्डहुड बिलीव रहता है कि जो भी हम करने जा रहे हैं वो इम्पॉसिबल है। तो ये एक आइडिया रहता है जो कि हमारी ड्रीम को परस्यू करने से हमें रोकता है। फिर जब हम इसको ओवरकम करते हैं तो सेकंड ऑब्स्टिकल आ जाता है लव। क्योंकि हम अफ्रेड होते हैं, हम उन लोगों को हर्ट नहीं करना चाहते, उन लोगों से दूर नहीं करने होना चाहते हैं जिन लोगों से हम प्यार करते हैं। पर जो जिनसे हम ट्रूली लव करते हैं, हम भी चाहते हैं कि वो अपने ड्रीम को परस्यू करे। और थर्ड ऑब्स्टेकल होता है फियर ऑफ द डिफीट्स वी विल मीट ऑन दी पाथ। जब हम अपने ड्रीम को परस्यू करने जाएंगे तो हमें अपने पाथ में जो डिफीट्स मिलेंगी उसका फियर हमें पहले से ही रहता है। तो ये भी एक ऑब्स्टेकल है। और फिर फोर्थ ऑब्स्टिकल रहता है द फियर ऑफ रियलाइजिंग द ड्रीम फॉर विच वी हैव बीन फाइटिंग ऑल आवर लाइव्स। जब हम उस ड्रीम को रियलाइज कर लेंगे तो वो भी एक तरह का ना ये ऑब्स्टिकल ही रहता है, क्योंकि उससे भी हम केयर्ड रहते हैं। पर if you believe yourself worthy of the thing you fought so hard to get, then you become an instrument of God. You help the soul of the world and you understand why you are here. तो हमें क्या ध्यान रखना है, अपने आप के ऊपर बिलीव रखना है, अपने आप को वर्दी मानना है कि जिस चीज के लिए हम इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, इतनी कोशिश कर रहे थे, एफर्ट्स दे रहे हैं, उसके लिए हम वर्दी हैं। जब हम ऐसे खुद को वर्दी मानेंगे तो फिर हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड बन जाएंगे और हम सोल ऑफ द वर्ल्ड को हेल्प करते हैं। और हम खुद भी अंडरस्टैंड करते हैं कि हम यहाँ क्यों आए हैं इस दुनिया। इसके बाद से कुछ कुछ कोट्स, जैसे पहले एक बार नार्सिसस वाली स्टोरी थी, तो उसमें क्या था कि जो लेक रहती है वो कभी भी देखती नहीं है कि नार्सिसस कितना ब्यूटीफुल रहता है, और नार्सिसस के डेथ के बाद में वो कहती है कि I never noticed that Narcissus was beautiful. I wept because each time he knelt beside my banks, I could see in the depth of his eyes my own beauty reflected. तो हमें सबसे पहले ना अपने अंदर की जो ब्यूटी होती है उसे देखना होता है, उसके बाद ही हम वर्ल्ड में देख सकते हैं। क्योंकि ऐसा बोला जाता है ना, ब्यूटी लाइज एट द आईज ऑफ बिहोल्डर। जब हमारे अंदर में वो प्योरिटी होगी, वो अच्छाई होगी, तो हमें पूरी दुनिया ही अच्छी दिखेगी। What's the world's greatest lie? It's this, that at a certain point in our lives, we lose control of what's happening to us and our lives become controlled by fate. That's the world's greatest lie. इस बुक में ये भी लिखा था कि वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट लाई क्या होती है, सबसे बड़ा झूठ क्या रहता है कि
हम हमारे अंदर एक बिलीव रहता है कि एक सर्टेन पॉइंट होता है हमारे लाइफ का, जिसके बाद में हम अपनी लाइफ में जो भी हो रहा है उसके ऊपर कंट्रोल खो देते हैं, और फिर जो फेट है हमारा, उसी से हम कंट्रोल्ड रहते हैं। When you really want something, it's because that desire originated in the soul of the universe. It's your mission on earth. ऐसा क्यों बोला जाता है कि हमें हमेशा अपने हर्ट को फॉलो करना है? क्योंकि जब हमारे अंदर से आवाज आती है ना, जो हमारे अंदर की एकदम डिजायर होती है, तो हम जब सच में कुछ चाहते हैं ना, तो वो डिजायर हमारे अंदर में कैसे ओरिजिनेट होती है? वो यूनिवर्स की सोल से ओरिजिनेट होती है, क्योंकि हम सब कनेक्टेड हैं। सब लोग सब कनेक्टेड कैसे? क्योंकि एक ही हैंड ने सबको लिखा है, सबको बनाया है। इसीलिए उस यूनिवर्स की सोल से वो जो ओरिजिनेट होकर डिजायर हमारे अंदर आती है, और हमारे हमारे इस दुनिया में रहने का जो मिशन रहता है वो भी वही रहता है। इसीलिए हमें अपने ड्रीम को परस्यू करना चाहिए, और जो ऑब्स्टेकल्स बताए गए हैं उनका ध्यान रखना है कि वो ऑब्स्टेकल्स उस तरह के आएंगे, पर हमें अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना है। The soul of the world is nourished by people's happiness. To realize one's destiny is a person's only real obligation. जो सोल ऑफ द वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड की जो सोल है, वो कैसे नरिश होती है? लोगों की हैप्पीनेस से नरिश होती है, उसकी अनहैप्पीनेस, एनवी, जेलसी सबसे नरिश होती है वो। तो इसीलिए हमें हमें इंडिविजुअली अपना अपना ध्यान रखना होता है कि हम इस यूनिवर्स में क्या, कौन सी फीलिंग दे रहे हैं, क्या हम रेडिएट कर रहे हैं, क्योंकि हम सबकी जो कलेक्टिव एक एनर्जी होती है, उसी से ये वर्ल्ड बनता है। इसीलिए हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस वर्ल्ड को सुंदर बनाएं, इसको अच्छा बनाएं, और उसके लिए पहले हमें खुद अच्छा होना होगा। और खुद की जो डेस्टिनी होती है, वो हमारी रियल ऑब्लिगेशन होती है, उसे हमें फुलफिल करना ही होता है। एंड when you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it. और जब हम सच में कुछ चाहते हैं, तो पूरी जो यूनिवर्स है ना, वो हमें हेल्प करती है कि हम उसको अचीव कर सके। फिर हमारे पास वैसे वैसे इंस्टेंसेस आते हैं, वैसे अपॉर्चुनिटीज आती हैं, जब हम अपने ड्रीम को परस्यू करने के लिए निकलते हैं। अच्छा, इस बुक में अगर हम कैरेक्टर्स की बात करें, तो हमने कितने कैरेक्टर्स देखे हैं? सैंटियागो तो ऑफ कोर्स हमने देखा ही है। उसके अलावा ओल्ड किंग देखा, फातिमा, और कैमल ड्राइवर जो था, जो चीफटेंस थे, ट्राइबल चीफटेंस, फिर अल्केमिस्ट जो था। तो इतने सारे हमने कैरेक्टर्स देख लिए। तो आई रिक्वेस्ट अनिका दी, आपका फेवरेट कैरेक्टर इस बुक में कौन रहा सैंटियागो को छोड़कर? प्लीज बताइए, और उनका कोई भी डायलॉग या फिर उनकी कोई लर्निंग, वो प्लीज हमारे साथ शेयर करिए। I would say I liked Fatima's role as well, and जो alchemist का role था in making Santiago realize his dreams. वैसे देखा जाए तो सबका ही एक यूनिक रोल था थ्रू आउट द बुक। शुरू शुरू में भी जो किंग का रोल था, सैंटियागो के साथ, तो आई थिंक ऑल द कैरेक्टर्स हैड अ वेरी स्पेशल पार्ट टू प्ले। तो yeah, I liked all the characters. किसी का कोई स्पेसिफिक डायलॉग जो आप शेयर करना चाहें, या फिर कोई स्पेसिफिक लर्निंग? किसी का स्पेसिफिक डायलॉग तो मुझे याद नहीं, बट अल्केमिस्ट के काफी सारे डायलॉग्स थे। a lot of things he said were quite profound. I think about being in the present, जो that also the alchemist had said, सैंटियागो को उसने जब कहा था
बाकी अल्केमिस्ट के काफी सारे हैं डायलॉग्स, एज सच अभी कोई ध्यान में नहीं आ रहा, बट yeah, he had one of the main roles to play in Santiago's journey, I would say. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। अच्छा, अगर हम ओल्ड किंग की बात करें तो उन्होंने ना एक चीज बोली थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। समटाइम्स आई अपीयर इन द फॉर्म ऑफ अ सोल्यूशन और अ गुड आइडिया। आई मेक इट इजियर फॉर थिंग्स टू हैपन। तो जब ओल्ड किंग ने ऐसे करके समझा रहे थे वो, कि कोई अपने ड्रीम को जब परस्यू करने के लिए जाता है तो उस जैसे एक बार ना कोई माइनर का एग्जाम्पल उन्होंने दिया था कि वो कुछ खोज रहे थे, कोई प्रीशियस कुछ प्रीशियस कोई स्टोन खोज रहे थे, और उसके बाद में उन्हें वो मिल नहीं रहा था। लास्ट में जब वो गिव अप करने जा रहे थे, एक लास्ट स्टोन जब वो उन्होंने निकाला, उसी टाइम पर वो अपीयर हो जाते हैं। ओल्ड किंग किसी ना किसी फॉर्म में वो अपीयर होते ही हैं हम सबकी लाइफ में। मतलब जो लोग अपने ड्रीम को परस्यू करने के लिए जाते हैं, तो जैसे वो लाइन थी ना कि द होल यूनिवर्स कंस्पायर्स इन योर फेवर एंड हेल्प्स यू टू अचीव योर ड्रीम। तो वैसा सच्ची में होता है कि जब हम पूरे एकदम मेहनत से पूरे एफर्ट देते हैं अपने दिल से, तो गॉड जो है वो भी हमें किसी ना किसी फॉर्म में आकर के हमेशा हेल्प करते हैं। तो ये हमें बिलीव हमेशा रखना चाहिए। और एक और चीज समझाई थी, प्रिंसिपल ऑफ फेवरेबिलिटी बिगिनर्स लक, जो कि फोर्स होती है। हम जब कुछ भी अपने डेस्टिनी को रियलाइज करने के लिए जाते हैं तो शुरू शुरू में हमें ना सक्सेस का एक टेस्ट मिलता है, ताकि हम उसको और ज्यादा परस्यू करें। तो ये बिगिनर्स लक होता है। और एक और कोट है, व्हेन ईच डे इज द सेम एज द नेक्स्ट इट्स बिकॉज पीपल फेल टू रिकॉग्नाइज द गुड थिंग्स दैट हैपन इन देयर लाइव्स एवरी डे दैट द सन राइजेस। तो हमें ग्रेटफुल रहना होता है, क्योंकि अगर हम ग्रेटफुल नहीं होते, हमें ऐसा लगता है ना कभी कि हमारे सारे के सारे दिन सेम ही हैं, एवरी डे इज द सेम। तो ये ऐसा रहता है क्योंकि हम अपनी लाइफ में जो अच्छी चीजें हैं उसको रिकॉग्नाइज करना भूल जाते हैं। एवरी डे इन इटसेल्फ ब्रिंग्स इटर्निटी। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है, हर दिन हमें कुछ ना कुछ अच्छा मिलता ही है। तो इसके लिए आप एक प्रैक्टिस भी फॉलो कर सकते हैं कि आप ग्रेटफुल हो एटलीस्ट 3 थिंग्स के लिए, फिर 5 थिंग्स। तो आप जब इस तरह से फोकस करेंगे ना अपने दिन में कि आपके साथ में क्या क्या अच्छी चीजें हुई, तो उसके ऊपर हम जब फोकस करना स्टार्ट करते हैं, वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, एंड वेयर एनर्जी फ्लोज थिंग्स ग्रो। तो फिर हम वो ग्रैटिट्यूड एबंडेंस वही अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। नॉट एवरीवन कैन सी हिज Also, ड्रीम्स कम ट्रू। हाँ। हाँ जी, सॉरी, एक और चीज मुझे बस ऐड करनी थी कि एक और बात आई थिंक अल्केमिस्ट ने कही थी कि व्हेन यू गो ऑन दिस जर्नी टू परस्यू योर ड्रीम्स और योर गोल्स, यू हैव टू गो थ्रू टेस्ट्स। ये जो हमें जो हम्म। टेस्ट्स आते हैं, जैसे चैलेंजेस फेस किए सैंटियागो ने, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट लर्निंग है कि जब भी हम अपने हायर पर्पस के लिए वी परस्यू आवर ड्रीम्स, और वी go forward, we have to go through certain tests, certain challenges, but उससे घबराना नहीं है। एंड ये हर इंसान की जर्नी में आते हैं, whoever want to fulfill their dreams. So that was also a very good point that I liked, कि ये सब हम्म। challenges जो फेस किए वो हर एक की लाइफ में आते हैं। हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली थी। इसीलिए पेशेंस होना बहुत जरूरी होता है हम सबके अंदर में, क्योंकि अगर हम पेशेंट नहीं होंगे तो फिर वो चैलेंजेस हम फेस नहीं कर पाएंगे। और मेरे हिसाब से ये पेशेंस ना काफी हद तक हमारे अंदर आता है जब हम अच्छी अच्छी चीजें पढ़ते हैं, सोचते हैं, गुड थॉट से, गुड बुक्स से। जैसे अभी हम इस बुक को पढ़ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम जब रीड करते हैं तो हम सब अपनी अपनी लाइफ के हिसाब से, अपनी लाइफ की सिचुएशंस चैलेंजेस से उसको रिलेट करते हैं, और फिर हमें समझ में आती है बहुत सारी चीजें, और फिर हम पेशेंट होते हैं कि हाँ
और जब हम जाते रहते हैं अपनी जर्नी, हम अपनी जर्नी में फॉरवर्ड जाएंगे, अपने ड्रीम्स को परस्यू करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे, तो एक दिन हम भी उसको जरूर रियलाइज करेंगे। बट फॉर दैट वी नीड टू कीप गोइंग। हाँ जी, और जो ओमेन्स का उन्होंने बोला है, दैट इज ऑल्सो सो प्रोफाउंड एंड रेलिवेंट, बिकॉज वी कीप गेटिंग साइंस फ्रॉम द यूनिवर्स। ये तो हमने भी एक्सपीरियंस किया है स्पिरिचुअल जर्नी पे, कि जैसे जैसे हम इवॉल्व करते हैं वी गेट साइंस फ्रॉम द यूनिवर्स। तो दैट वाज आल्सो वेरी गुड लर्निंग फ्रॉम दिस बुक, जो उसको ना ओमेन्स ही यूज्ड टू गेट, एंड ही यूज्ड टू गेट साइंस। तो that is हाँ। also a very good way of moving आपने ये forward and understanding. आपने ये ओमेन्स हाँ बोला ना, तो एक लाइन याद आ गई कि गॉड हैज प्लेस्ड ओमेन्स अलोंग माय पाथ, ऐसे करके था ना। ये लाइन कि हाँ गॉड जी, ने ओमेन्स को रखा है मेरे पाथ में। और ये जब वो सोचता है इस थॉट से, उसको कितना रिलीफ मिलता है कि गॉड ने वो ओमेन्स मेरे पाथ में रखे हैं, मतलब कि मैं सही जा रहा हूँ। तो हम खुद को भी राइट वैसे राइट। चेक कर सकते हैं। हाँ, और ये पॉइंट बहुत रिलेटेबल लगता है, स्पिरिचुअल इन्वॉल्वमेंट के लिए भी। जैसे हम आगे आगे बढ़ते हैं, वी डू फाइंड द यूनिवर्स का गाइडेंस हमें मिल रहा है। तो दिस वाज आल्सो वेरी गुड लर्निंग फ्रॉम दिस बुक। और जैसे हमने द पावर ऑफ नाउ में पढ़ा था ना कि प्रेजेंट पे ध्यान देना है, इस बुक में भी प्रेजेंट के ऊपर काफी ध्यान दिया गया था। वो जो कैमल ड्राइवर थे, उन्होंने वो बहुत प्रेजेंट में रहते थे। मतलब जो भी करते थे, जैसे कि व्हेन आई एम ईटिंग दैट्स ऑल आई थिंक अबाउट, इफ आई एम ऑन द मार्च आई जस्ट कंसंट्रेट ऑन मार्चिंग, इफ आई हैव टू फाइट इट विल बी जस्ट एज गुड अ डे टू डाई एज एनी अदर। मतलब वो जो भी करते थे वो पूरा प्रेजेंट में ही रहते थे। और उन्होंने ये भी बोला था, इफ यू कैन कंसंट्रेट ऑलवेज ऑन द प्रेजेंट यू विल बी अ हैप्पी मैन। Life will be a party for you, a grand festival, because life is the moment we are living right now. तो हमें ये पावर ऑफ द नाउ का भी बहुत कुछ जानने को मिला। हाँ जी, हाँ जी। और एक और पॉइंट मुझे याद आ रहा है, जैसे उन्होंने कहा कि यू हैव टू लर्न द लेसन्स। जैसे अल्केमिस्ट ने उसको कहा ना, यू नीड टू लर्न दिस पर्टिकुलर लेसन एट दिस पर्टिकुलर टाइम। तो जब तक आप वो सारे लेसन्स लर्न नहीं करोगे, तब तक आप उस ट्रेजर को पा नहीं पाओगे। सो दैट्स लाइक इन आवर लाइव्स एज वेल, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वी हैव टू गो टू द थ्रू द प्रोसेस of learning every day all the lessons. That's when we'll achieve our true goal, and तब हमें अपना वो पर्पस हम सॉल्व कर पाएंगे, when we have gone through all the lessons. So that is हम्म। also very important, क्योंकि सारे हाँ। lessons जब उसने फेस किए, सब टेस्ट्स पास किए, फिर उसको पता चला कि the treasure was actually right near him, मतलब। हम्म। So that way. हाँ, और इसी वजह से अल्केमिस्ट ने भी बोला था ना, जो इंग्लिश में ना अल्केमिस्ट के सर्च में आया था, कि उसको भी अभी वो राइट ट्रैक पे है, पर उसे और भी चीजें लर्न करने की जरूरत है। जब वो सब कुछ कर लेगा उसके बाद में वो भी अपनी डेस्टिनी को रियलाइज करेगा। और अल्केमिस्ट की एक और लाइन थी, देयर इज ओनली वन वे टू लर्न, इट्स थ्रू एक्शन। और एक्शन को अल्केमिस्ट ने कैसे डिफाइन किया था? God created the world so that through its visible objects men could understand his spiritual teachings and the marvels of his wisdom. That's what I mean by action. तो ये गॉड ने जो क्रिएट किया है इस वर्ल्ड को, उसी में जो विजिबल ऑब्जेक्ट्स है जो उन्होंने क्रिएट किए हैं, उनके थ्रू ही स्पिरिचुअल टीचिंग्स को हमें समझना होगा, उस विजडम को हमें अंडरस्टैंड करना होगा। और इसमें एक और चीज थी कि नॉट एवरीवन कैन सी हीज ड्रीम्स कम ट्रू इन द सेम वे। तो हर कोई अपने ड्रीम्स को कैसे नहीं देख पाता है, क्योंकि जो हमने डिस्कस किया स्टार्टिंग में, ऑब्स्टिकल्स वाला, तो उस ऑब्स्टिकल को भी हमें पास करना होगा, अपनी ड्रीम्स के ऊपर बिलीव करना होगा, एंड वी नीड टू कीप गोइंग। तभी हम रियलाइज कर पाएंगे अपनी ड्रीम को। और एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि जो अल्केमिस्ट और इंग्लिशमैन दोनों की वे ऑफ लर्निंग अलग अलग थी, पर
सॉरी अल्केमिस्ट, सैंटियागो और इंग्लिशमैन दोनों की अलग अलग, मतलब सभी लोग अलग अलग होते हैं, बट उनकी एक लाइन थी कि बट वी आर बोथ इन सर्च ऑफ आवर डेस्टिनीज एंड आई रेस्पेक्ट हिम फॉर दैट। तो वो एक रेस्पेक्ट होनी भी बहुत जरूरी है। तो इस बुक से हमें और भी काफी कुछ सीखने को मिला, और हम बहुत ग्रेटफुल है कि आप सबके साथ में हमने ये बुक अपनी कंप्लीट करी है। अब नेक्स्ट बुक हम नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे, टू किल अ मॉकिंगबर्ड। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। Thank you so much, sister. पॉज कर दिया है, अभी लेस देन 1 मिनट है। हाँ, ये मुझे ना बाद में ध्यान आने लगी चीजें। एक्चुअली थोड़ा मैं प्रिपेयर्ड होती ना, मैं भी थोड़ा